Welcome to VLearn. This is session number 14 on operating system security and overview. The topics we are going to cover in this session are operating system security, precautions for operating system security, authentication, access control, security models, patch, integrity checks, software updates, firewalls, types of firewalls, antivirus software. Operating system security. Computers are becoming largely ubiquitous in today's society. आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं हर कोई जो है हर जगह कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है. आज की सोसाइटी में इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है. डिपेंडेंस हम लोगों की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क एंड एंटरटेनमेंट. हर फील्ड में इसका यूज हो रहा है. इवन की एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी इसका यूज हो रहा है. इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटिंग ए ग्रेट डील ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज अकमुलेटेड. आज के जो मॉडर्न डे की कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस है, इट्स ए ग्रेट डील ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज अकमुलेटेड, processed and exchanged. This has become especially true with the advent of the internet. ये बेसिकली कंप्यूटर्स की इन्वेंशन के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है और इवन की इसकी एडवर्टाइजमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है. Whether sending an email, making a purchase online or just surfing a web page, today's computer user is subject to many privacy. आज की डेट में हम लोग देखते हैं चाहे ईमेल सेंड करनी हो, चाहे किसी चीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर ऑनलाइन हम लोगों को सर्व करना हो, आज की जो टुडेस की जो कंप्यूटर्स का यूज़र है इसके लिए प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इवन की सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो इट इज़ विद दीज कंसर्न्स इन माइंड दैट इट इज़ नेसेसरी to have decided to improve the reliability and trustworthiness of the modern computing environment. So आज की जो concern है that it is necessary to have decided to improve the reliability. Reliability बहुत ज़्यादा important है और even कि हम लोगों को जो है modern computing environment पे जो trustworthiness है उसके भी बहुत ज़्यादा important है. Operating systems provide the fundamental mechanisms for securing computer processing. ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को एक फंडामेंटल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग को हम लोग सिक्योर कर सकें. Recently, the importance of ensuring such security has become a mainstream issue for all operating systems. आज की डेट में जो इसकी इम्पोर्टेंस है जो कि इंश्योर करती है इस टाइप की सिक्योरिटी के लिए हैज़ बिकम ए मेन स्ट्रीम इशू फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मेन स्ट्रीम बन चुका है. द गोल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. जो इसका गोल है कंप्यूटर सिस्टम का सिक्योरिटी का इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. It is essential for providing security to the virtual information. ये बहुत ही essential part है, बहुत ही essential एक चीज़ है ताकि for providing security to the virtual information. Information security is aimed at integrity, which is the value of all information depends upon its accuracy. जो कि इंटेग्रिटी जो कि एक वैल्यू है हर इंफॉर्मेशन के लिए जिसके ऊपर की डिपेंड करता है इसकी एक्यूरेसी. देन इफ अनऑथराइज्ड चेंजेस आर मेड टू डाटा, दिस डाटा लॉसेस सम और ऑल ऑफ इट्स वैल्यूज. नेक्स्ट कम्स प्राइवेसी. द वैल्यू ऑफ मच इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स सीक्रेसी. जो इसकी वैल्यू है वो मच इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स सीक्रेसी. वो इसकी सीक्रेसी के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी. इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेडिली अवेलेबल. जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो भी रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए. बिफोर यू बिगिन यूजिंग द सिस्टम इट इज हेल्पफुल टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज. जब हम लोग जो है
इस सिस्टम को यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, then it is helpful to plan and implement security policies. Security policies are very time consuming to change later. Security policies को बाद में अगर इनके हम लोगों को चेंज करना हो then ये बहुत ही time consuming होती हैं. So upfront planning can save a lot of time later. So अगर इनके हम लोग पहले से ही इनके लिए प्लानिंग करके रखते हैं then इससे बाद में जो है हम लोगों का बहुत सा टाइम जो है वेस्ट नहीं होता है. Precautions for operating system security. जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं उस टाइम पे हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑथेंटिकेशन. जो भी नेटवर्क पे डाटा की एक्सेसिबिलिटी हो रही है वो ऑथेंटिकेशन के बेस पे होनी चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम सिक्योरिटी. देन नेक्स्ट कम्स एक्सेस कंट्रोल. जो भी जितना भी हम लोग एक्सेस अलाउ कर रहे हैं वो कंट्रोल होना चाहिए. देन सिक्योरिटी मॉडल्स. जो भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी मॉडल्स हैं हम लोगों को वो इंप्लीमेंट करनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स पैचेस, पैच इंप्लीमेंटेशन. टाइमली पैच इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. देन इंटीग्रिटी चेक्स, टाइम टू टाइम इंटीग्रिटी चेक्स भी होने चाहिए. देन सॉफ्टवेयर अपडेट्स. जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करके यूज करते हैं उसके टाइम टू टाइम अपडेट्स करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट कम्स फायरवॉल. फायरवॉल अगेन जो कि एक आग की, जैसे कि इसका जो नेम है, इसका जो सिंपल जो नेम है वो है आग की दीवार. सो हम लोगों को अपने नेटवर्क्स पे फायरवॉल्स अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल करने चाहिए, देन उनको कॉन्फ़िगर करना चाहिए. Next comes types of firewalls. There are different types of firewalls which are available in the market. First of all comes network firewalls. जब हम लोगों ने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नेटवर्क की सेटअप करते हैं, देन उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उस टाइम पे हम लोगों को नेटवर्क पे फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करना चाहिए और प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना चाहिए. देन कम्स होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स. एक तो नेटवर्क फायरवॉल्स हैं, देन होस्ट बेस्ड सिंगल मशीन बेस्ड स्टैंडअलोन जो फायरवॉल्स होते हैं वो भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल्ड होने चाहिए, इवन की प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए. नेक्स्ट कम्स अकाउंट मैनेजमेंट. जो भी यूजर्स के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, जो भी यूजर्स क्रिएट होते हैं उनकी प्रॉपर वे से मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर वे से कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. हर कंप्यूटर पे, हर पीसी पे जो भी वर्क स्टेशंस नेटवर्क पे अवेलेबल हैं उन पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स एंटीवायरस आइडेंटिफिकेशन मेथड्स. देयर आर सेवरल मेथड्स विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन यूज टू आइडेंटिफाई मैलवेयर. क्योंकि हम लोग देखते हैं आज की डेट में हर नेटवर्क पे, हर कंप्यूटर पे मैलवेयर्स बड़ी इजीली इंस्टॉल होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं. सो इसके लिए हम लोगों को जो है हर कंप्यूटर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और उनको जो है प्रॉपर वे से, प्रॉपर मेथड्स के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहिए और यूज करना चाहिए. सो इनकी जो स्कैनिंग होती है, जो इनकी आइडेंटिफिकेशन मेथड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड. क्योंकि हर वायरस की एक आईडी होती है, उसके बेस पे उसके सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बेस पे जो है एंटीवायरस की भी डेफिनेशंस होती हैं जो कि डिटेक्ट करता है कि कौन सा वाला वायरस जो है सिस्टम पे भी है, देन उसको स्कैन करता है और उसको रिमूव करता है या फिर क्लीन करता है. देन नेक्स्ट कम्स ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन. देन एंटीवायरस में एक ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन का फीचर होता है, ये भी हम लोगों को अनेबल करना चाहिए ताकि हम लोग जो है प्रॉपर वे से वायरसेस को, वर्म्स को डिटेक्ट कर सकें, स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट कर सकें. फाइल एमुलेशन इज अनदर ह्यूरिस्टिक अप्रोच. इवन की थर्ड वन जो है फाइल्स की एमुलेशन जो है ये भी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच है. फाइल एमुलेशन इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम in a virtual environment and logging what actions the program performs.
जो फाइल एमुलेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम इन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड लॉगिंग व्हाट एक्शंस द प्रोग्राम परफॉर्म्स. Now we have some questions in exercises. What is security model? Security models क्या होते हैं? Then what is software updates? Software updates क्या होते हैं? As we have discussed all these things in the detail in this session. So that's all for today's session. Happy learning, be learning.